अभी हम में से कोई भी इस इंसिडेंट से अनजान नहीं होगा कि दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वाटर लॉगिंग होने की वजह से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान जा चुकी है। ये सिचुएशन हमारे देश में एजुकेशन और एग्जाम की इम्पोर्टेंस को इतना हाईलाइट करता है कि बच्चे कितने कितने घंटे बेसमेंट में भी पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें से भी यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो इंडिया में सबसे टफेस्ट माना जाता है। पर क्या हो जब इस एग्जाम को पास करने के लिए कुछ एस्पिरेंट्स इस लेवल पर उतर जाएं कि फेक सर्टिफिकेट्स बनवा कर उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करना सही लगे। कुछ ऐसा ही आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के केस में भी पाया गया है, जिन पे ये इल्जाम लगते देर नहीं लगी कि उन्होंने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनवाकर इस एग्जाम को पास किया है। मामला और इंटेंस होते चला गया जब यूपीएससी ने खुद एक जांच करते हुए पाया कि पूजा द्वारा सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। दिल्ली पुलिस के पास कंप्लेंट्स फाइल करने के अलावा यूपीएससी ने पूजा खेडकर की कैंडिडेचर को भी कैंसिल कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की। इतना सब होने के बाद पूजा खेडकर को डर बैठ गया है कि उन्हें इस मामले में कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, और जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल प्ली फाइल की है। इस मामले की हियरिंग एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जंगाला के सामने जब हुई तो उन्होंने पूजा खेडकर के साथ साथ यूपीएससी को भी क्यों फटकारा है, आइए देखते हैं। इस केस में पूजा खेडकर की ओर से एडवोकेट बीना माधवन पेश हुई थी और वही फॉर यूपीएससी सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक और दिल्ली पुलिस की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से न्यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए हैं, इसीलिए ही ये केस एक बार एडजर्न हो चुका है। और हियरिंग के दौरान जब पीपी मौजूद नहीं थे तो जज देवेंद्र काफी नाराज हो गए और फटकारते हुए ये कह दिया कि वे अब स्टेट पर कॉस्ट लगा देंगे अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर टाइम पर नहीं आते। पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर टाइम पर आ चुके थे और हियरिंग शुरू हो गई थी। एडवोकेट बीना ने पूजा की ओर से पेश होते हुए सबसे पहले स्टेट किया that this application seeks interim bail. I face an imminent threat of arrest. Since the case was filed, the media has been targeting me. I require anticipatory bail to defend myself. हालांकि यहाँ पर हियरिंग काफी इंटेंस हो गई जब एडवोकेट बीना ने यूपीएससी को टारगेट करना शुरू कर दिया कि वे मीडिया में आए दिन पूजा खेडकर के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहे हैं। And stated her parents are divorced and she is a person with disabilities hindered by the very system meant to protect her. Why is UPSC targeting her? Is it because she is a woman or disabled? हालांकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने उल्टा पूजा खेडकर को फटकारा कि उन्होंने इस मामले में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं and stated emotions are irrelevant. She never mentioned in her petitions the number of attempts she made. Check her applications up to 2018. She exploited loopholes and intentionally changed her name to deceive UPSC. इन सब के बाद जज देवेंद्र ने उल्टा यूपीएससी पर सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने ऐसा होने कैसे दिया। What was UPSC doing? It's inconceivable. Everyone knows that you can't sit for the mains exam without passing the prelims. जिसके बाद जज देवेंद्र ने यूपीएससी की ओर से मौजूद एडवोकेट कौशिक से सवाल करते हुए पूछ लिया, Please clarify. Is it the UPSC's failure that allowed this to happen or the applicant's expertise? Are you suggesting that UPSC is conducting exams and making recommendations without verifying the candidates? इस सवाल का जवाब देते हुए एडवोकेट नरेश कौशिक ने स्टेट किया, We are not an investigative agency. It is accepted that prima facie offence has occurred as the applicant falsely reported her number of attempts. She has abused the legal process not only with the UPSC but also in the court. Securing public employment unlawfully is an offence against UPSC and society. She knowingly committed an offence and provided false information in her application forms. मामला काफी इंटेंस हो गया जब एडवोकेट नरेश कौशिक ने आगे ये स्टेट कर दिया कि अगर उनके हाथ में प्रोसिक्यूशन होता तब वे अभी तक पूजा खेडकर के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले चुके होते। And stated, our rules are clear that she is subject to prosecution and disqualification. Prosecution is the primary action. She has deceived the examination process. If UPSC had the authority to prosecute, it would have done so. The offence was committed with significant premeditation and investigation is needed to uncover the methods used as others might employ similar techniques. इस केस में एक बहुत ही शॉकिंग बात यूपीएससी को ये भी पता चली है कि पूजा खेडकर ने अपना नाम बदला है और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का नाम भी डॉक्यूमेंट्स पर गलत दिया है। इस बारे में हालांकि एडवोकेट बीना ने कोर्ट को बताते हुए कहा था कि उनका नाम लीगली चेंज हुआ है, पर इसके बावजूद भी एडवोकेट कौशिक ने सवाल करते हुए पूछा that she claims to have changed her name, which is possible, but how do you alter the spelling of your name? She has even changed her parents' name, which is not permissible. This conspiracy to cheat the examination process and deceive the public has caused great harm to those who would have otherwise qualified. Those who manipulate the system must be dealt with very seriously. अपने डिफेंस में एडवोकेट नरेश कौशिक ने इस बात पर भी काफी जोर दिया
कि पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी और पुलिस दोनों को ही काफी एविडेंस मिले हैं एंड स्टेटेड देयर इज प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बट हैविंग द डॉक्यूमेंट्स डज नॉट negate the need for the interrogation. This person has misused the law and continues to pose a risk for further abuse. She is well resourced and anticipatory bail should be granted only in exceptional cases. जिसके साथ उन्होंने ऐड किया कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स बनवा के ज्यादा अटेम्प्ट्स दिए हैं और ये बातें हाइड की गई थी. He stated 9 attempts were made under the OBC criteria, which involves the concept of creamy and non-creamy layers. Her father declared assets worth 53 crore, and to counter this, she claimed her parents were divorced and that she lives with her mother. This issue is also a part of investigation and the process is just beginning. हालांकि इस पॉइंट पर एडवोकेट बीना माधवन ने कहा, The prosecution has been initiated prematurely to obstruct my statutory rights. I am prepared to adhere to all stringent conditions. जिसके साथ ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया that the order will be reserved for tomorrow at 4 PM. हियरिंग के दौरान जस्टिस देवेंद्र ने दिल्ली पुलिस से भी कई सवाल किए थे, जिसमें एक सवाल ये था, Will you wait for the inquiry to be completed? जिस पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने साफ मना कर दिया. इस पॉइंट पर जस्टिस देवेंद्र ने पूछने पर मजबूर हो गए कि भला फिर दिल्ली पुलिस का इस केस में क्या स्टैंड है, जिसका जवाब देते हुए पीपी ने कहा, द केस इज दैट शी विदहेल्ड इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव डिस्क्वालिफाइड हर फ्रॉम द एग्जाम्स. इस पॉइंट पर कोर्ट ने सवाल किया, Why is the custodial interrogation necessary? जिसके जवाब देते हुए पीपी श्रीवास्तव ने स्टेट किया, Initially, mental illness was cited, but now she claims multiple disabilities. जस्टिस देवेंद्र ने यहाँ पर पीपी से पूछा कि उनके पास खेडकर के खिलाफ क्या आर्गुमेंट्स हैं, जो बताते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने स्टेट किया, She has repeatedly changed her stance, which is why custodial interrogation is needed. She has been changing her stance. हालांकि सबमिशन को सुनने के बाद कोर्ट ने एक बार वापस से सवाल किया कि भला इस केस में कस्टोडियल इंटेरोगेशन आखिर इतना क्यों नेसेसरी है, जिसके जवाब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को समझाते हुए स्टेट किया, Initially, she cited mental illness, then added various other claims. Her rank would have been around 1800, but she was selected due to these false statements. If granted anticipatory bail, she may not cooperate. अब जो इस मामले में ऑर्डर कल रिजर्व हो सकता है, तो देखना ये होगा कि क्या कोर्ट पूजा खेडकर को बेल देती है या नहीं. आपको याद दिला दे कि अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट में यूपीएससी ने स्टेट किया था कि पूजा ने फेक सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने माता पिता का सबका नाम फेक करवाया है. And stated, the Union Public Service Commission has conducted a detailed and thorough investigation into the misdemeanor of Miss Pooja Manorama Dilip Khedkar, a provisionally recommended candidate of the Civil Services Examination 2022. From this investigation, it has been revealed that she fraudulently availed attempts beyond the permissible limit under the examination rules by faking her identity by way of changing her name, her father's and mother's name, her photograph signature, her email ID, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस. तो अब वक्त ही बता सकता है कि क्या पूजा खेडकर को कोई राहत मिल सकती है या नहीं. इस मामले में अपनी राय जरूर शेयर करें. Until then, keep following Law Chakra. No authorities doesn't have the paraphernalia or wherewithal of verifying the genuineness of the certificate then and there. So incoming team, are you going to arrest or interrogate? Arrest and interrogation is of the prosecution. I am for the UPSC. I am there to assist the court as to in what manner she has committed this offence.